वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इम्तियाज़ अहमद के जो सीरीज़ को देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। हम लोग वीडियो में 1919 के जो सत्याग्रह हैं उनके कुछ प्रश्नों को देख लिया था, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, यह 1919 में ही प्रारंभ हुआ था, जब पूरे देश में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? तो मजहरूल हक के द्वारा बिहार में इसका नेतृत्व किया गया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो बी अम्मा, जो कि सक्रिय रही थी बिहार में खिलाफत आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त को 1920 में हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जो यह अधिवेशन हुआ था वो भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था और गुजरात और बिहार का ही सिर्फ ऐसा प्रांतीय सम्मेलन था जहाँ पे असहयोग का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया था, जिसके पूर्व में कलकत्ता अधिवेशन में जो इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो उसके बाद गुजरात और बिहार प्रांत से ही इसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, जब पूरे भारत में प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी में, तो बिहार में भी उसी समय प्रारंभ हुआ। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से किया जाता था, जो कि 1920 में प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वामी विद्यानंद संबंधित है। तो हम सभी को पता है कि स्वामी विद्यानंद किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित हुई थी? तो दोस्तों, यह महाविद्यालय पटना में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है यहाँ पे। 6 फरवरी 1921 को प्रारंभ हुआ था। बिहार विद्यापीठ जो खोली गई थी उसका मेन उद्देश्य था कि सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन किया जाए और उनका नियंत्रण और निर्देशन किया जाए। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार के पद पर नियुक्त थे, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे। इसके प्रथम कुलपति मजहरूल हक बने थे और साथ ही ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो दोस्तों, दीपनारायण सिंह, इन्हीं का नाम भागलपुर जिला से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? इसके सबसे प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत की स्थिति सबसे गंभीर हो गई थी और मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो इनके भाई का नाम पूछा जा रहा है। राय साहब महेंद्र प्रसाद इनके भाई का नाम था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और उसके बाद जो अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद पे ये कार्यरत थे उससे इस्तीफा भी दे दिया था इन्होंने। वे छपरा के महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों, मौलवी मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा करना था? तो जो इसके लिए धनराशि इकट्ठा करना था वो था 9,42,000 रुपये। यह धनराशि कांग्रेस के द्वारा निश्चित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मदरलैंड अखबार का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? यह मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। इन्होंने
30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि को एकत्रित किया था? तो 7.5 लाख रुपए को एकत्रित किया गया था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो गया में 1921 में की गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? जुलाई 1921 के कार्यकारिणी समिति में स्थान मिला था भारत को। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोग के पक्ष में पड़ा था? तो दोस्तों जो ये मुजफ्फरपुर का नगरपालिका चुनाव हुआ था 1921 में, उसी समय सारे मत असहयोगियों के पक्ष में डाले गए थे। अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दिया था? बिहार शरीफ के नागरिकों के द्वारा दिया गया था। सत्यनारायण लाल कहाँ से संबंधित थे? ये बक्सर से संबंधित है। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्रवाही कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? दोस्तों यह भागलपुर में दिया गया था, क्योंकि हम सभी को पता है कि भागलपुर कपड़ा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो दोस्तों 22 से 23 दिसंबर 1921 को ये पटना आए थे। बिहार कौमी दल की स्थापना कब की गई थी? 27 नवंबर 1921 को की गई थी। किसान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसके संपादक स्वामी विद्यानंद थे। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकाला गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था इनके ऊपर? तो ये विदेशिया नाम से इश्तिहार छापते थे, जिसकी वजह से इन पे मुकदमा चलाया गया था। और जो तारापद बनर्जी थे वो दरभंगा से संबंधित थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? यह विवाद भागलपुर में हुआ था। दोस्तों बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो दोस्तों जो यह जांच समिति आई थी वो 25 अगस्त 1922 को आई थी, और यह समिति 25 अगस्त 2022 को पटना पहुंची थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो हम सभी को पता है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में यह गया में किया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। गया के कांग्रेस अधिवेशन का सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो इस समय विधान परिषद में प्रवेश लेना ही सबसे प्रमुख प्रश्न था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में यह फरवरी 1923 को हुआ था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? पटना के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। 1923 में विधानमंडल में आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 सीटों पर विजय प्राप्त किया गया था। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी? इनके द्वारा 10 सीटें प्राप्त की गई थी। सर्च लाइट अखबार को निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने इसे निकालना शुरू किया था, और इसका प्रकाशन सबसे पहले 1918 में पटना से हुआ था। 1924 के बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा था? तो भागलपुर जिला सबसे प्रभावित रहा था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? यह अधिवेशन गया में हुआ था, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो इनके द्वारा बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कांग्रेस कॉलेज दोनों का स्थापना किया गया था। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा की गई थी। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा को चालू किया गया था? तो दोस्तों जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय मुठिया प्रथा का भी स्टार्ट किया गया था और इसका मेन मोटिव था कि कांग्रेस के लिए धन जुटाया जाए और इसके अकॉर्डिंग जो भी हाउस होल्ड्स थे वो पर डे एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को दिया करते थे। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा गवर्नर पद से किस आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था उन्होंने? तो असहयोग आंदोलन का ही समय था। इनका जो इस्तीफा था वो 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया था। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो इसका जन्म हुआ था पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। एक्चुअली यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जा रहा है, यानी रचनात्मक चरण। हम सभी को पता है कि गांधी जी ने जो ये असहयोग आंदोलन ख़त्म हुआ था उसके बाद से ये मेन रूप से रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देने लगे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जो जीरादेई था वो तीर्थ स्थान था क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा आधुनिक तीर्थ स्थान कौन था? तो दोस्तों वो दरभंगा था क्योंकि खादी भंडार यहाँ पे था। इस वजह से गांधी जी ने कहा था कि यह आने वाले समय में यानी आधुनिक तीर्थ स्थान है। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? इसके लिए इन्होंने 40,685 रुपये इकट्ठा किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ? यह 1921 में आरंभ हुआ था। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो मधुबनी में श्री राम विनोद सिंह के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भागलपुर में स्थित है। पहले पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में और अंत में मधुबनी में स्थित हुआ था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन भी बनवाया गया था। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी। अगला चैप्टर है किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो पहला प्रश्न देख लेंगे। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? दोस्तों 9 मार्च 1929 को की गई थी और पटना के बिहटा में इसकी स्थापना की गई थी। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में स्थापना की गई थी और जो बाबू श्री कृष्ण सिंह थे ये इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। तो दोस्तों जो मार्च 1929 का समय था इसी समय इसकी स्थापना की गई थी। सोनपुर मेला में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क का विरोध में आंदोलन चलाया गया था? शाहाबाद में यह आंदोलन चला था। 29 और 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता की थी। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों जो इसकी
आयोजन की गई थी यह स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी और इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की थी। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह, ये तीनों लोग किसान नेता थे, जबकि सूर्यनाथ चौबे एक क्रांतिकारी थे। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। किसकी अध्यक्षता में यह हुआ था? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों के प्रयासों से ही समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई? तो जो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। अगर 1931 में हम देखें इनके अन्य सदस्यों को, तो गंगा शरण सिंह हो गए, रामऋषि बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, तो ये सभी लोगों ने मिलकर इसे संगठित रूप से स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो हम सभी को पता है नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बनाए गए थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। यह कहाँ आयोजित किया गया था? गया में इसके आयोजन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है, तो ये तो हम सभी को पता है कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? इनकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1934 में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यह एक समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो जो इसका मेन श्रेय जाता है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को ही इसका श्रेय जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और सचिव NG रंगा थे। यहाँ पे NN रंगा लिखा है, NG रंगा इसके सचिव बनाए गए थे। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के लिए। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन 1934 में किया गया था। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा इसके संस्थापकों में से एक थे। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा के द्वारा इसे जागृत किया गया था। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए किसने संगठित किया था? तो दोस्तों यह स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो प्रयास थे उसी से इसकी स्थापना हुई थी और ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना सितंबर 1932 में की गई थी। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन रूप से अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह शामिल है प्रमुख मजदूर नेताओं में। अगला प्रश्न यहाँ से अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। पहला प्रश्न देखते हैं। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इसमें से किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? मजरूल हक ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी और सभी प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर इसमें थे, जबकि मजरूल हक के नहीं थे। बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?
जिसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया था। तो जो सर अली इमाम हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को किया गया था, जो कि पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। बिहार में राजनीतिक पेड़ दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को यह पटना आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक थे देवकी नंदन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें क्या मतलब इसमें से जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कौन सा सही है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1929 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की जाए। तो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण से शुरू हुआ था। यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, इसलिए मिट्टी से ही नमक बनाना प्रारंभ किया गया था और सबसे पहले दिन यहाँ पे 15 अप्रैल 1930 से प्रारंभ किया गया। इसके बाद बिपिन बिहारी वर्मा ने ही नमक कानून को भंग किया था। यहाँ पे बिहार में नमक आंदोलन के नेता उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ नेता का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो आइए हम इसको देखते हैं कौन सा सही है, देख लेते हैं दोस्तों। तो जो श्री कृष्ण सिंह थे वे मेन रूप से जो थे वो मुंगेर से संबंधित थे और यहाँ पे जो जगत नारायण थे वे पटना से संबंधित थे। सत्यनारायण सिंह कहाँ से संबंधित थे दोस्तों? तो सत्यनारायण सिंह दरभंगा से ये संबंधित थे और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों 16 अप्रैल 1930 को पटना में यह शुरू हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो दोस्तों जो चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का विचार दिया गया था सबसे पहले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, लेकिन गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? यह बेतिया में शुरू हुआ था सबसे पहले। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1930 में की गई थी। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था और इस सम्मेलन में महिला समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हैं और देश की में जो उनके स्वतंत्रता पर जो भी उनकी स्वतंत्रता है उसके बारे में बातचीत की गई थी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में किसके एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो दोस्तों सर अली इमाम इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में इस संगठन की स्थापना की गई थी और जो मेन इसका मोटिव था वो था कि जो भी मुस्लिम संप्रदाय हैं उनको आज़ादी की भावना से प्रेरित किया जाए, उनमें अवेयर किया जाए इन सभी भावनाओं से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौकीदारी कर बंद आंदोलन के प्रणेता थे? इसके जो प्रणेता थे वो अनुराग सिंह थे। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा के कैदियों ने की थी। एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी लेकिन नहीं मिला था, तो इसलिए इन्होंने नंगी हड़ताल की थी कि जब तक हम लोग को खादी के वस्त्र नहीं मिलेंगे तब तक वे ऐसे ही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र के मांग को लेकर की थी और जेल के कैदी ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था और जब अंग्रेज़ों के द्वारा इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने नंगा रहने का ही निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक थे? सर्चलाइट के संपादक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यानी 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों तारापुर में मृत्यु हुई थी। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 6 नवंबर 1932 को की गई थी और जो यह बोर्ड था वो मेन रूप से अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। अगला प्रश्न है 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा इसकी इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए, और यह जो थे वो सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? मुंगेर था और जो ये भूकंप आया था वो 15 जून 1934 को आया था। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में कोई ऐसी गंभीर घटना नहीं घटी थी, तो इसका मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका मुख्य श्रेय दिया जाता है। अगला है मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया? इसका जो बैठक हुआ था वो पटना में हुआ था। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में मैजिक लैंटर्न का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? यह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोग को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा करता हूँ। तो ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था आचार्य कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? इनका नाम समी था। इन्होंने पटना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो बीहपुर में यह घटना हुई थी दोस्तों। और जब यह घटना हुई तो उसके विरोध में आनंद प्रसाद हो गए, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामानंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद, इन लोगों ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 से कहाँ गिरफ्तार किया गया? इन्हें छपरा से गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने की सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड कब घटी थी? यह घटना 15 फरवरी 1932 को हुई थी। संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, इस चैप्टर को। पहला प्रश्न है बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो इसका प्रारंभ किया गया था वो 29 दिसंबर 1920 को किया गया था। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1929 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो दोस्तों वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे।
बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? इसे 1936 में बनाया गया था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी समय उड़ीसा को बिहार से अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? यह चुनाव 22 से 27 जनवरी 1937 को हुआ था और इस चुनाव में जो कुल मतदाताएं थे वो 24/12/229 थे। अगला प्रश्न है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जो कुल सीटें थी उसकी संख्या थी 98 यानी 98। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। अगला प्रश्न है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पे की गई थी? तो ये 152 जगहों पे की गई थी और राज्य में कुल 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र भी बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों उस समय MG हैलेट थे। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले थे। तो जो पहली सरकार बनाई गई थी वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि श्री कृष्ण सिंह को ही सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि इनके द्वारा एक शर्त रखी गई कि विधायिका में जो भी राज्यपाल है या फिर जो भी इनके गवर्नर है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से फिर मोहम्मद यूनुस के द्वारा सरकार बनाई गई। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनुस ही हो जाएंगे और इनके द्वारा मुस्लिमों का एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? यह 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। और सबसे पहला अगर पूरे देश में पूछा जाए कि पूरे देश में सबसे पहला भारतीय मंत्रिमंडल कहाँ संगठित किया गया था, तो दोस्तों यह बिहार राज्य ही होगा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 1937 को किया गया। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था और ये बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो यह 15 फरवरी 1938 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। यह कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1939 को दिया गया था। अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दोस्तों वो सारे सही हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका अधिवेशन पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इसमें से कौन सी पार्टी शामिल नहीं हुई? तो जो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी थी वो इसमें शामिल नहीं हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। बिहार में निर्वाचन लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो जो यह सरकार बनी थी वो 1937 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो मात्र 10 चुने गए थे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई थी। नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ये 28 नवंबर 1940 को प्रारंभ हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। अब हमारा लास्ट चैप्टर आ गया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में इन्हें भेजा गया था दोस्तों, और जो जिला अधिकारी था WG आर्चर, उन्हीं के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। उस समय ऑपरेशन जीरो चलाया गया और उसके तहत जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह से पूछा जाता है यह भी प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कि इसका नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय ने दिया था दोस्तों 1942 में। सॉरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? यह गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। दोस्तों अगर हम बहुत बैक जाएं तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को भी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? यह 7 थी। दोस्तों यह घटना ऐसे हुई थी कि जो सचिवालय है पटना में, वहाँ पे कुछ छात्रों के द्वारा झंडा फहराने की कोशिश की जा रही थी। तो जो जिलाधीश थे WG आर्चर, उनके द्वारा आदेश दिया गया और गोलीबारी कर दी गई, जिसके वजह से 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। अगर हम बात करें इनके नाम की तो उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, ये सारे छात्र मारे गए थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो जो सरकार के द्वारा पटना न्यूज का प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलैना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ झंडा फहराने के क्रम में हो गई थी? यह सिवान में झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। अगला प्रश्न 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव की मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों गोली मार दी जाती है पुलिस के द्वारा इनको कटिहार में, और यहाँ पे एक ध्रुव दल का भी गठन किया जाता है। तो ये B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की? तो जैसा कि हमने अभी सुना, कटिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल ने लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत प्रमंडल में रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो जो सबसे व्यापक यहाँ पे दंगे थे वो बिहार और संयुक्त प्रांत यानी UP वाले क्षेत्र में रहे थे। तो यहाँ पे D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों इनका नाम श्रीमती राम प्यारी था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इन्हें बांकीपुर पटना में रखा गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? पटना था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इनको पटना लाया गया दोस्तों। हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे जयप्रकाश नारायण के साथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? इनका नाम भगवती देवी था। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया? तो दोस्तों इनको भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों को बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। तो ये याद रखेंगे।
अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो यह मुंगेर में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? नेपाल में किया गया था। और यही जो नेपाल वाला इसका ब्रांच था, वहीं पे अखिल भारतीय केंद्र भी था आज़ाद दस्ता का। आज़ाद दस्ता का गठन क्यों किया गया था? तो यहाँ पे तोड़फोड़ और कार्रवाई करने के लिए और युद्ध कार्य में सरकार की बाधा डालने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो यहाँ पे सियाराम दल सक्रिय था। इसकी जो स्थापना की गई थी वो भागलपुर में की गई थी और इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन भी किया था। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? यह सूरज नारायण सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से यह संबंधित है। बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा था? तो दोस्तों यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था, जिसकी स्थापना डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षी छोड़ दे। वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कही गई थी? सरदार पटेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये फरवरी 1946 में मनाया गया था। इसी दिन जयप्रकाश नारायण को लाहौर जेल से रिहा किया गया था। इनकी रिहाई कब हुई थी? अप्रैल 1946 में। अगला प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो जो इसका गठन किया गया था उसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगत नारायण चौधरी और डॉक्टर सैयद सहमूद भी शामिल थे। 1946 में बिहार में विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों 98 सीटें प्राप्त की गई थी इनके द्वारा। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में बनाया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? श्री रामदास दौलत राम बने थे। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। तो पूरे देश में जब प्रारंभ हुआ, बिहार में भी उसी समय हुआ। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यालय स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो जयराम दौलत राम थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाई गई थी वो 16 अगस्त 1946 को मनाई गई थी। 1946 को बिहार विधानसभा चुनाव के दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या क्या थी? तो दोस्तों कितने दलों के कितने सीट थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जो कांग्रेस का यहाँ पे सीट था वो तो 98 था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग की जो सीट थी दोस्तों वो 34 थी। नेक्स्ट है मोमीन, तो जो इसका सीट का संख्या था दोस्तों वो था 5 और निर्दलीय जो दल था उसका 12 था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था? तो उस समय बिहार अग्रणी था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने क्रम में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। इस छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? WG आर्चर के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में कितने पुलिस थाने को जला दिया था? किसने जलाया था दोस्तों? जगतलाल चौधरी ने जलाया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश किसने की थी? तो श्याम बिहारी लाल ने की थी। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। नेक्स्ट प्रश्न है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो कुख्यात जिला बोलो या अपराधी जिला बोलो, अंग्रेजों ने इसे घोषित कर दिया था 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया था आज़ादी की लड़ाई में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? यह मधेपुरा से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? शांति देवी की अध्यक्षता में, और इसमें नारा भी लगाया गया था, पुलिस हमारा भाई है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे, काफ़ी डेंजर है? तो सारण जिला के। 9 नवंबर 1942 को जगत नारायण के साथ जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भागे थे? तो दोस्तों जो इसमें भागने वाले लोगों के नाम थे वो योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण थे, शालिग्राम सिंह थे, सॉरी गाइस इसके लिए, रामानंद मिश्र और गुलाली सोनार थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी को छुड़ाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी? तो दोस्तों यह पटना के क्षेत्र में थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल के द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा गया था? तो यहाँ पे जो भी दिए गए हैं वो सारे सही है, यानी हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, ये सारे संदेश जनता तक पहुंचाए जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर कोई सजेशन नहीं देते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो ऐसे पता नहीं चल पाता है कि किसको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर क्या कमी है। तो आप लोग प्लीज़ करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।